क्या इसमें आपने खानपुर को लेकर क्या मुख्य मांग की है? देखिए, खानपुर को लेकर के मुख्य मांग ये है कि आप उस विधायक का सम्मान न करें जिसने उत्तराखंड को गाली दी और पंच केदार को गाली दी। ये गाली ना कि मुझे दी गई, उस कलियर साहब को गाली दी गई, उस देवभूमि में जिसके मान सम्मान, जिसको धर्म के लेकर के व्याख्या है, गंगा को लेकर के व्याख्या है और पूरा भारतवर्ष उसका नमन करता है। ये मान सम्मान के लिए हम ही नहीं खड़े हुए, पूरा भारतवर्ष खड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप देखेंगे इसका पुरजोर विरोध जो है बूथ लेवल पे किया जाएगा। और भाजपा जब चाल चरित्र चेहरे की पार्टी की बात करती है और माननीय मोदी जी जो है चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं और बार बार उत्तराखंड में आते हैं और बार बार ये कहते हैं कि मुझे उत्तराखंड ने बुलाया है, बाबा केदारनाथ ने बुलाया है, और आप यहाँ आकर के ध्यान लगाते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस उत्तराखंड को जिस विधायक ने गाली दी, उन्हीं की एक सम्मानित पार्टी उनकी पत्नी को टिकट देकर के सम्मान करती है। तो क्या हमारे लिए भाजपा के लिए दुखद नहीं है क्या? सर, प्रणव सिंह को 20 साल से जनता जिता के आ रही है, 4 योजनाएं हो गए, उन पर बहुत से आरोप भी लगे हैं, लेकिन फिर भी वही जीत जाते हैं। देखिए, ऐसा है, यहाँ इस प्रदेश में रोमांस का वो है, मतलब जो क्राइम का रोमांटिसिज्म है उसको अच्छा माना जाता है, रूल तोड़ना अच्छा माना जाता है। इस चक्कर में विधायक जीतते रहे और अभी तक आप देखें कि आप उत्तराखंड को 21 वर्ष हो गए बने हुए। विकास किनका हुआ? उन विधायकों का हुआ, उन प्रतिनिधियों का हुआ जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोली। उत्तराखंड को जब बना था 1400 करोड़ रुपए मिले थे, उन 14 करोड़ रुपए से इन लोगों का विकास हुआ। आप खानपुर विधानसभा में ये तो बताएं क्या क्या कार्य हुए? इतना तो कार्य नहीं हुआ ना। अभी तो अनटचेबल उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, तो किसी पक्ष में जा रहे हैं उनको हराने के लिए? देखिए, हराने के लिए हम उनका नहीं, जनता उनका विरोध कर रही है भाई जी। हम भी उनके साथ में हैं। हमारा एक आदमी के विरोध से नहीं, पूरा उत्तराखंड में उनका विरोध है। किसी को तो पसंद कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो सम्मान उनका करेंगे ना। जो हमने क्या कहा, हमने तो आपको पहले कहा, ना तो मोदी के भगत है ना कांग्रेस के भगत है, हम तो उत्तराखंड के भगत है ना। जो भी उत्तराखंड के विकास के लिए और इनके लिए काम करेगा, हम उसका नमन करेंगे। पहाड़ी मूल के लोग वहाँ पर अच्छी तादाद में रहते हैं और 70% बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन अब की बार जब आप आंदोलनकारी की बात कर रहे हैं, भाई विरोध कर रहे हैं, तो अब की बार किस पक्ष में जाएंगे? देखिए, भाजपा के अंदर विरोध बहुत ज़्यादा है। वो खुल करके नहीं आए, कोई प्रोटोकॉल है, 2-4 लोग उनके साथ में, वो भी नहीं चाहते कि उनको टिकट मिले, मजबूरी है उनके साथ में खड़े होने के लिए। और ये जो जितने भी पर्वतीय मूल के लोग आप कहते हैं भाजपा को जो समर्पित हैं, तो मगर बात यह है कि जो पर्वतीय समाज है या उत्तराखंड के हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट के लोगों, बंधुआ मजदूर नहीं है कि वो कहेंगे कि आप भाजपा को वोट दे दो, वो उनको दे देंगे। वो भी तो देखेंगे किस आदमी को उन्होंने जो है चुना है। उत्तराखंड को गाली दे दी, आप कम बड़ी बात समझते हैं? आपने मुसलमानों को गाली दे दी, आप जो है गुजरों को भी गाली दे देते हैं। और आपको क्या लगता है ये डिजिटल मीडिया है क्या? उनकी बात हमारे तक नहीं पहुंचती? यदि हम गलत करेंगे उनके पास भी पहुंचेगी। विरोध पूरा है उनको। वो कहाँ पे किस चरित्र के अंदर चरित्रवान बनते हैं या कहीं पे वो फिट नहीं बैठते उत्तराखंड की इस विधानसभा के लिए, हमारा पुरजोर विरोध रहेगा, बूथ लेवल में बिल्कुल रहेगा और हम जो है उन्हीं का सम्मान करेंगे। 21 साल का उत्तराखंड जी, 20 साल के वो विधायक रह गए और 2 साल लगभग उनको गाली दिया होगा उत्तराखंड को। 2 साल बाद आपको इलेक्शन में याद आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। कैसे आप बात करें? उत्तराखंड चौक किसने तोड़ा? हम ही ने तोड़ा। तो तब का विरोध नहीं था, आप भी तो थे हमारे साथ में। आप देखें उसके अंदर के मेरा वीडियो फुटेज नहीं है। आप इस तरह का जो आरोप है आप नहीं लगा सकते। आप देखें उसमें हमने सांच को क्या करके दिखाया था। उत्तराखंड के मान सम्मान को तब भी गौरव जगत में जगाया था। हम माननीय बलूनी जी से मिले, आपने तो देखा होगा, हमारा फोटो भी देखा। माननीय बलूनी जी ने इनका क्या विरोध नहीं किया था? उत्तराखंड में विरोध पूरे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे हुआ। ये क्या भाजपा की मजबूरी हो सकती है खानपुर के उस विधायक को टिकट देने का? मगर जो उत्तराखंड की जो जनता है वो मजबूर नहीं है उनको जो है वोट देने के लिए। वो अपने मान सम्मान के लिए खड़ी है। भाजपा का विरोध खानपुर में करेंगे, उत्तराखंड में करेंगे? पूरे उत्तराखंड में हो रहा है भाई साहब। मैंने पहले कहा, केवल एक खानपुर विधानसभा नहीं, 69 सीटें आगे भी हैं। भाजपा से पूछा जाएगा, आप चाल चरित्र चेहरे की पार्टी के आप बनते हैं, तो आप उसी विधायक का तो नमन कर रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी। तो कांग्रेस भी पूछेगी, भाजपा भी पूछेगी। आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, जितने भी उत्तराखंड को लेकर के जो जिनके मूल्य हैं, वो तो इस बात को उठा रहे हैं। जी, सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। और आप कह रहे हैं कि ये प्रेस वार्ता, आपकी प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई है? हमारी एक ही इसलिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जो ऐसे विधायक, आप सब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे जो देखो विधायक की जो मर्यादा है, ये मर्यादा नहीं होती है। उनको जिस प्रकार से एक बार तो कम से कम आप वो उनको एक बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित भी 6 साल के लिए कर दिया है, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि किस आधार पर उनको दोबारा जो है इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि जो उसके बाद भी उन्होंने अपनी इतनी बड़ी भूमिका उत्तराखंड में किस प्रकार से उन्होंने अभद्र व्यवहार की ही नहीं, किस प्रकार से अपने जो शरीर का वो दिखाया या जो भी है, आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं। और उसके बाद भी अगर एक विरोध हुआ कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए और किसी और व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि और व्यक्ति को हम नहीं जानते, हम तो कह रहे हैं और भी व्यक्ति होंगे वहाँ पे, उनको टिकट मिलना चाहिए, मिल जाता तो ये रोज ही नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति उत्तराखंड में चाहे कहीं का भी है। देखो हमने चौखुटिया में वहाँ के दोहराड़ के विधायक थे महेश नेगी जी, आप जानते हैं कि अभी तक DNA टेस्ट का मामला उनका लड़का है कोर्ट में, हमने वहाँ भी विरोध किया। मैं कुमाऊं क्षेत्र से आता हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं, हमने वहाँ विरोध किया। तो देखो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अच्छा किया ना, वहाँ हम संतुष्ट हुए कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ऐसे विधायक को टिकट नहीं दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब देखो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो राजा भी है और राजा के बाद जो है, चलो राजा भी है, अच्छी बात है, राजा होने चाहिए, हम भी चाहते हैं कि चलो राजा खानदान के वो रहे हैं, लेकिन अगर आप रहे हैं जब, तो आप एक विधायक भी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं आप जनता के प्रतिनिधि होने के बाद आप किस तरह के अभद्र व्यवहार करते हैं जो जनता के साथ। अरे क्या हमारे साथ तो नहीं किया ना, लेकिन जिनके साथ क्या, वो हमारे उत्तराखंड है। कई बार उन्होंने बोला है कि भाई देखो ये इस प्रकार के जी। अब राज्य आंदोलनकारियों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि मैं आपको ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का अगला कदम यही होगा कि सबसे पहले तो हम रुड़की खानपुर से बहिष्कार करेंगे इनका, और हर बूथ पे खानपुर में ही अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को तैनात करेंगे हर बूथ पे। उसके बाद कि हम पूरे उत्तराखंड में जितने हमारे जो 13 जनपदों में जो जितने भी हैं हमारे जो उत्तराखंड राज्य में, जहाँ जहाँ हमारे अभी ये बूथ होंगे, अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होंगे, उनको ये कहेंगे कि भाई ऐसे, और कह भी दिया हमने कि भाई ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही विरोध है कि देखो आपने टिकट दे करके एक हमारी जो मर्यादा, हमारी उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो हमारी जो मांग थी कि आप ऐसे लोगों को टिकट ना दें, किसी और को टिकट दे दें। हमारी ये बात हम कह तो रहे हैं कि नेगी जी को नहीं दिया जब, तो अच्छी बात है। और जिस तरह से उमेश कुमार पिछली सरकार हरीश रावत की जनता के द्वारा सरकार चुनी गई, जी जी, में कहीं ना कहीं अहम रहा है जी, वो भी खानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और जी जी, लोग जिस तरह से भैया ने, उन्होंने परसवाल जी ने भी कहा कि उमेश कुमार जैसे व्यक्ति को आगे, तो क्या मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए? क्या है? देखो हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो एक बात ये आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम तो उत्तराखंड राज्य में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट घसोट के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब जब उस समय हरीश रावत की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, जब उन्होंने उसकी शूटिंग करी, तो वो पत्रकार थे, उन्होंने अपने स्तर से वो क्या नहीं किया। अगर गलत हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो उसका खमियाजा उन लोगों ने ही भुगता होगा, उन लोगों ने ही किया होगा। अब इस बारे में जी जी उत्तराखंड बने हैं जी, और 20 साल से लगातार यहाँ पर प्रणव सिंह जो है जी, वो विधायक बनते हैं जी, लगभग 1.5 से 2 साल हो गए उन्होंने जो अब तक बोले थे उत्तराखंड को लेकर। जी, तो अब इलेक्शन टाइम में ही क्यों याद आई आपको मीडिया से? मैं फिर आपको दोहराना चाह रहा हूँ बात को कि इलेक्शन टाइम पे नहीं, इससे पहले भी हम विरोध करते आए हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं। कहीं आपका कोई विरोध नहीं देखा गया है किसी अखबार के पर्पज से या फिर किसी चैनल के पर्पज से? अब इलेक्शन टाइम में या ये कहे कि देखो ये इलेक्शन है, देखो आप सब जानते हैं ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को, जहाँ पॉलिटिक्स से क्या मतलब है हमको, हम तो कह रहे हैं कि अभी ये पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हैं। आंदोलनकारी तो आप 21 साल पहले से हैं, मैं क्यों याद आ रही है? हम तो 21 साल ना, 94 से, हम तो 94 से तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है जी। कम से कम देखा जाए तो 21 साल हो गए लगभग, ठीक है, ज्यादा ही हो गए उससे भी, लेकिन अब आपको याद आई है उनके 2 साल पहले गाली देने की। जी तो बिल्कुल, लेकिन इससे पहले तो नहीं कहा ना, मैंने इससे, देखो भाई साहब, इससे पहले तो हमने नहीं कहा, जब से गाली, ये अशब्द का प्रयोग किया, तभी से हमारा विरोध शुरू है। अब देखो इतना भी नहीं है कि हम कहीं प्रिंट मीडिया में, हमने तो कहा प्रिंट मीडिया को भी हमने लिख के दिया था, हमने दिया रिपोर्ट, हमारे सब हर में से गई है। हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने कहा कि बिल्कुल प्रणव चैंपियन ने, देखो हम वो कितना क्या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके जो है अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब के बार 60 पार, और मैं ये कहता हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, घर घर जाऊंगा, और अब के बार 60 पार नहीं, अब के बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार होगी। ये आपको वायदा पत्रकार बंधु के माध्यम से हम कह रहे हैं। कांग्रेस वाली बात बोल रहे हैं, कांग्रेस पर जा रहे हैं। देखो आप कांग्रेस और बीजेपी यहाँ सब कौन, आप ये बताओ यहाँ पर कोई व्यक्ति की कौन, कांग्रेस बोलती है तड़ी पार। देखो ऐसा है कि आप तड़ी पार तो वो कौन नहीं बोलता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है,
भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, वो भी तो बहुत कुछ कहती है ना। अब मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दूंगा तो आप कहेंगे हो सकता है कि ये उनका है। खानपुर में जा रहे हैं जी, उत्तराखंड को देख रहे हैं, खानपुर को देख रहे हैं? हम पूरा उत्तराखंड को देखेंगे। जहाँ जहाँ अगर उत्तराखंड के लोगों के लिए जो अशब्दों का प्रयोग या कहीं भ्रष्टाचार भी होगा, इसके जगह में कहीं और भी लोग होंगे। अगर माना हमारे पास अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अगर हमको करना होगा, हम विरोध करेंगे, हर एक का करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का होगा, भारतीय जनता पार्टी होगा, किसी का भी करेगा, लेकिन हम विरोध जरूर करेंगे।